अध्याय 1 सामाजिक विज्ञान, उसमें कौन सी है आपकी अर्थशास्त्र। ठीक है, बुक है आपकी अर्थशास्त्र कक्षा 9। कक्षा 9 अध्याय का नाम है आपका पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है बेटा, इस चीज़ से एक चीज़ ध्यान रखना, पालमपुर गांव की कहानी के बारे में बात हो रही। अपना गांव कौन सा है? जैसे 2 है अपना गांव। अपने गांव की भी कहानी कैसी है? इसी गांव की तरह है, क्योंकि अपन भी क्या गांव में रहते हैं। ठीक है, इस गांव को अपन अपने गांव से जोड़ेंगे। अगर इस गांव से जोड़ के अपन कुछ चीज़ सीखते हैं तो अपन को फ़ायदा मिलेगा इससे। ठीक है, क्वेश्चन है पहले नंबर, शुरुआत छोटे क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन बात नहीं। अब इसमें आया छोटे किसान। छोटे किसान किससे कहते हैं? ठीक है, इसमें किसकी बात हो रही? छोटे किसान। आप लोग जानते हो किसान 3 प्रकार के होते हैं, छोटे, बड़े और एक मछली। ठीक है, मतलब वो अपने रिलेशन में भी होते हैं, छोटे बच्चा और फिर उसके बाद बीच में वाले और एक बस बड़े वाले। ठीक है, ऐसे ही इसमें छोटे किसान की बात हो रही। ठीक है, जिन किसानों के पास, इसमें किसकी बात हो रही? जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन, तो जाना था ना आप लोग, जैसे अपने एकड़ चला ना, ऐसे हेक्टेयर हो। ठीक है, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन पाई जाती है उन्हें छोटे किसान कहा जाता है। मतलब अपन यहाँ पे 2 एकड़ मान लो। ठीक है, जैसे जी के पास में ज़मीन है 2 एकड़, 2 एकड़ से कम है उन्हें क्या बोलो जाए? छोटे किसान। और 2 एकड़ से ज़्यादा वाले को क्या बोलो जाए? मझेले। ठीक है, उसे फिर ज़्यादा ज़मीन 20 100 एकड़ 50, मतलब जितनी भी बिका जाता है बड़े किसान में। अभी की परिभाषा याद करने की जरूरत है तुम्हें। छोटे किसान बता दो कि 2 एकड़ से कम जमीन की बात हो रही, सॉरी 2 हेक्टेयर की कम की बात हुई है, क्या होता है तुम्हारे? छोटे किसान। अब याद रख नहीं को नहीं करने, एक बार लिख बस लियो खाली। ठीक है, क्या कर लो यो तुम लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको प्रश्न क्रमांक 3, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? अब इसमें किस बोले? बहुविधि। अब इसका नाम ही अलग है तुम्हारा, बहुविध। मतलब इसमें क्या बहुत सारी फसल की बात हुई है, क्या ना हुई है? बहुविध की बात हो रही है नहीं, बहुविध फसल प्रणाली। देख लो इसका आंसर पढ़ते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि मतलब ज़मीन पर, किसी भी ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसल, किससे? एक से ज़्यादा। जब एक से ज़्यादा फसल पैदा की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? बहुविध प्रणाली। समझ में आ रही? अब इसमें रटवे की जरूरत है क्या? पूछ रहे बहुविध मतलब ज़्यादा फसल ही पैदा करने ना। एक साल ही की बात हो रही, 2 साल तो मिलत नहीं है अपन, एक ही साल मिलत। अब एक साल में जितनी ज़्यादा फसल पैदा कर ले, वह कौन सी तुम्हें आ जाए? बहुविध फसल प्रणाली। समझ में आ रही जी? इनको एक बार लिख लो से बन जाए। अब नेक्स्ट 4th नंबर को। ठीक है, जे वेरी इंपॉर्टेंट है, जे क्वेश्चन आया है जे छोटे किसान वाला और जे कच्चा माल वाला। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन पढ़ना तो थोड़ा जानना है, क्योंकि पता नहीं कौन आ जाए, लेकिन जे जाना था आपको मिल ही गया। अब आपका कच्चा माल क्या है? क्या है कच्चा माल? अब कच्चा माल से क्या चीज़, पहले ये समझो कच्चा क्या होता है। कोई चीज़ जैसे अपन फल वगैरह की बात करें तो बोलते हैं कि कच्ची चीज़ है, अभी पकी नहीं है कि नहीं है? जब कच्ची चीज़ होती है तो रॉ मटेरियल होती है, मतलब सब चीज़ क्या बनती है? कच्ची से बनती है। ठीक है, जो भी चीज़ निर्माण होती है किससे बनती है? कच्चे से। जैसे यहाँ पे देखते हैं, कच्चा माल का उन मूलभूत पदार्थों को कहते हैं, मूलभूत पदार्थ मतलब इन्हीं से चीज़ें बनती है सब चीज़ बेटा। ठीक है, इसलिए मूलभूत है जी, मूल ही है। ठीक है, जिनका उपयोग माल के उत्पादन में होता है, मतलब इन्हीं से क्या बना? जैसे अगर आपके पास में गेहूँ नहीं है, ये क्या आपका गेहूँ, अगर आपके पास में गेहूँ नहीं है, जैसे गेहूँ के दाने बना लो यहाँ पे, अगर गेहूँ नहीं है तो आप रोटी बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। बिस्कुट बना पाओगे? नहीं बना पाएगा। ब्रेड बनेगा? नहीं बनेगा। ये क्या है? गेहूँ आपका मूलभूत है, मतलब इसी से बनेंगी सब चीज़ें। क्या बनेंगी? इसी से बनेंगी। समझ में आ रही चीज़? तो क्या बोल रहा है इसमें? उत्पादन में होता है, उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के कच्चे माल होगी, जैसे यहाँ तो अपने गेहूँ की बात कर ली, इसी प्रकार बहुत सारे कच्चे, जैसे गन्ना है ले लो। ठीक है, आवश्यकता होती है। जैसे बुनकर द्वारा, बुनकर जानते हो ना, अपन लोग तो जानते हैं बुनकर को, बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत क्या होता है? जैसे कपड़े पहने अपन ने, एक धागा होता है, एक ठीक है, ऐसे इससे मिल के क्या बनता है? कपड़ा बनता है। इसको बोएंगे, इसको बनाएंगे ऐसे, तब जाके आपका क्या बनता है? कपड़ा बनता है। इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, आप लोग तो पहन लेते हैं, बस पता नहीं है। ठीक है, तो सूत और कुम्हार द्वारा, कुम्हार तो जानते हैं मटका बनाता है। ठीक है, इसको मटका बना लो। ये कैसे बनाता है? आप लोग कहीं कुम्हार को देखना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, मिट्टी को सानना, घुमाना, बहुत सही मेहनत। अब उनको तो डायरेक्ट पानी पीने के लिए मटका मिल जाता, लेकिन पता नहीं है मेहनत कैसी होती है। वो लोग भी तो इंसान है, किसान है। बुनकर द्वारा क्या? सूत और कुम्हार द्वारा उपयोग की जाने वाली मिट्टी, इस आदि कच्चा माल है। क्या है? ये कच्चा माल है। ठीक है, मिट्टी सब जगह मिलती, अब उससे क्या बन जाता है? घड़ा बन जाता है। मिट्टी से कुछ ही बना लो, बना लेते हैं कि नहीं बनाते? और ऐसी प्रकार सूत से क्या बन जाता है? कपड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें अब ऐसे रटने की ज़रूरत है, बताओ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इसको। अब एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे,
पालमपुर में बिजली के प्रसार से किसानों को किस तरह मदद हुई। मतलब पहले बिजली नहीं थी, अपने गांव में भी ऐसे बिजली नहीं होती, अपन परेशान हो जाते हैं, नहीं हो जाती। तो पालमपुर गांव में क्या हुआ, बिजली जब मिलने लगी तो क्या फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा लिखना है। जैसे सबको, जैसे अपने गाँव में अगर हम पूछें कि बिजली मिलने लगी तो क्या फ़ायदा होंगे, क्या फ़ायदा होंगे बता सकते कोई। एक तो सिंचाई के लिए उपयोग होगा, पानी पीने में दिक्कत नहीं होगी, हैं, यही फायदे होंगे नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला पॉइंट है पालमपुर में बिजली के प्रसार से किसानों को विभिन्न तरीके से मदद हुई। कैसे? पालमपुर में बिजली के आने से सिंचाई की पद्धति, बात हुई सिंचाई की, वही से सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। बदल जाए कि नहीं बदल जाए? पहले कैसे, पहले आपने देखो ये राट वगैरह चलाते, राट वगैरह मतलब पहले लगे रहो, पानी निकाल के डालो, या तो राट से डालो, बैल लगे रहते पूरे, बहुत अलग चलाते। लेकिन क्या होगा, पद्धति से बदल गई। तब तक किसान कुओं से राट से, देखो आगे की बात, राट अपन लोगों ने देखे नहीं है, ऐसे डब्बा लगे रहते थे, ऐसा गोल होता था, इसमें डब्बा लगे रहते थे, ऐसे डब्बा, और जो घूमते थे लोहा के, हाँ बैल चलाते थे, घूमते थे, इनसे पानी गिरता था, इनसे पानी गिरता, जी राट ऐसे डब्बा लगे रहते थे, जी घूमता जाता था, बैल चलाते जाते थे, खींचते, तो ये पानी ऐसे डब्बा भर के आके ऐसे गिराते थे। ठीक है, तो क्या कुओं से राट द्वारा पानी निकाल कर छोटे छोटे खेतों में खेती की सिंचाई किया जाता। बहुत दूर तक तो पानी जाता नहीं था, तो छोटे छोटे में खेत, मतलब छोटे छोटे खेत बना लिए, उसमें पानी तो जाएगा हमसे, द्वारा पानी निकाल कर सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों, मतलब मोटर की बात हो रही, नलकूपों से ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाए। आप मोटर डाल दो, अपन कितने 2 किलोमीटर भी पानी ले जा सकता, नहीं ले जा सकते, अपना दिक्कत नहीं है, बस चटकनी चटकाने खाली। हाँ, अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार के कारण किसान पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न फसल उगा सकती है। अब पहले तो मतलब देखना पड़ता था कि बरसात तो नहीं हो रही, बिजली तो नहीं चमक रही, लेकिन अब तो चटकनी चटकाओ, अपन तो बैठ के पानी डाल रहा आराम से, बस थोड़े अपनों खेत में भरा नहीं बस है खाली, तो अपनों का होगा पूरे वर्ष भर पानी की कावल नहीं फसल लगी, पहले दिक्कत होती। तीसरा पॉइंट है आपका, बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसानों को बहुत से हाथ के कामों एवं चिंताओं से मुक्ति मिली। अब पहले तो हर चीज़ हाथ से करनी पड़ती, बेचना भी हाथ से अब बेचना भी वगैरह, टीवी, मतलब हर चीज़, लेकिन लाइट आ गई तो काम बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्या क्वेश्चन हो गया, ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आपका अध्याय 1 के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो बताया मैं। धन्यवाद।